हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ एंड केयर। नवजात शिशु के देखभाल के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शिशु के जन्म के तुरंत बाद करना बहुत ज़रूरी होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिशु के जन्म के तुरंत बाद कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जो हमें करनी चाहिए या जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो है गर्भनाल की देखभाल। गर्भावस्था के दौरान गर्भनाल आपके बच्चे के लिए जीवन रेखा का काम करती है। बच्चे को सारी ज़रूरी चीज़ें इस गर्भनाल के ज़रिए ही मिलती हैं। हालांकि जन्म के बाद अब इसकी आवश्यकता नहीं है। गर्भनाल के काटने के बाद गर्भनाल का स्टंप आपके बच्चे की नाभि में रहता है। स्टंप को कभी भी हटाने की कोशिश ना करें। ध्यान रखें कि आपके कुछ भी करने से शिशु को तकलीफ हो सकती है। स्टंप को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं या उसे हटाने के लिए कुछ और चीज़ें भी ना करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में यह गर्भनाल अपने आप ही सूखकर गिर जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वह है स्तनपान। आप अपने शिशु को जन्म के लगभग 1 या 2 घंटे के बाद स्तनपान कराना शुरू कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि माँ का पहला दूध जो कि गाढ़ा पीले रंग का और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसे कोलोस्ट्रॉम कहते हैं। यह दूध आपके बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी होता है, तो माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे को ज़रूर पिलाएं। तीसरी चीज़ है बच्चे की पहली सांस। बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसके फेफड़ों में एक तरह का लिक्विड पदार्थ भरा हुआ होता है। जन्म के बाद बच्चे के फेफड़े जो पहले एक लिक्विड से भरे रहते हैं, अब हवा से भर गए हैं। यह अचानक बदलाव एक बच्चे के लिए मुश्किल हो सकता है। आपके शिशु की पहली कुछ सांसें आमतौर पर कठिन और अनियमित हो सकती हैं। ऐसे में आप घबराएं नहीं, क्योंकि यह आपकी चिंता का कारण नहीं है। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपके बच्चे का श्वास सामान्य हो जाता है। अगली चीज़ है APGAR टेस्ट। डॉक्टर पहले APGAR टेस्ट करेंगे। इस टेस्ट में डॉक्टर आपके बच्चे की अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेंस, बच्चे की एक्टिविटी और उसके श्वसन की यानी रेस्पिरेशन की जांच करेंगे। इस टेस्ट का स्कोर 7 या उससे ज़्यादा हो तो आपका शिशु एकदम ठीक है। इसे नॉर्मल माना जाता है। 4 से 6 का स्कोर अपेक्षा से कम माना जाता है और 3 या उससे नीचे का स्कोर गंभीर रूप से कम माना जाता है। इसमें शिशु काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है और उसे तत्काल देखभाल की आवश्यकता होती है। अगली चीज़ है बच्चे का वज़न। आपके बच्चे का वज़न इस बात का सूचक है कि आपके बच्चे का विकास किस तरह हो रहा है। अधिकांश नवजात शिशुओं का वज़न 2 किलो से 4 किलो के बीच होता है। बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती दिनों में बच्चे का वज़न पहले थोड़ा कम होता है, फिर बढ़ने लगता है। तो अगर आपके बच्चे का वज़न कम हो तो घबराएं नहीं, क्योंकि ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। अगली चीज़ है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। जन्म के बाद इस बाहरी दुनिया में एडजस्ट करना बेबी के लिए बहुत मुश्किल होता है। इस दौरान कभी-कभी आप देखेंगे कि आपका बच्चा बहुत बेचैन हो जाएगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा। उस समय उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से लगाकर रखते ही बच्चा सुरक्षित महसूस करने लगता है और शांत हो जाता है। अगली चीज़ है विटामिन के। शिशु में किसी भी तरह के रक्तस्राव को रोकने के लिए नवजात को विटामिन के दिया जाता है, क्योंकि यह रक्त के थक्के जमने में मदद करता है और रक्तस्राव नहीं होने देता। अगली चीज़ जिसकी हमें देखभाल करनी चाहिए वो है बच्चे की आँखों की देखभाल। आपके बच्चे की आँखें बेहद ही सेंसिटिव होती हैं। जन्म के बाद डॉक्टर कुछ आई ड्रॉप डालते हैं बच्चों की आँखों में, जिससे कि शिशु की आँखों को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। शिशु के आँखों की देखभाल के लिए आँखों को नियमित रूप से एक डंप कपड़े से पोंछें। अगली चीज़ आती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन।
हेपाटाइटिस बी का वैक्सीनेशन आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह रोग घातक है। यह वैक्सीन या टीका अपने बच्चे को जन्म के बाद ज़रूर लगवाएं। यह टीकाकरण आपके बच्चे के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी टीकाकरण की तारीख को मार्क लगाकर रखें और उस डेट पे अपने शिशु को टीका ज़रूर लगवाएं। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वह है अपने शिशु को नहलाना। बच्चे के जन्म के बाद पहले 1 से 1.5 सप्ताह के लिए बच्चे को नहलाएं नहीं, बल्कि गर्म पानी से और एक कोमल कपड़े से उसे स्पंज स्नान करा लीजिए ताकि गर्भनाल का स्टंप सूख सके। ध्यान रखें कि गर्भनाल के पास पानी ना रहे। अगर वहाँ पानी रहेगा तो गर्भनाल जल्दी सूखेगा नहीं। गर्भनाल का स्टंप सूख कर गिर जाएगा तो आपके बच्चे को नहलाने में काफ़ी आसानी होगी। बच्चे को रोज़ नहलाना ज़रूरी नहीं है। हफ्ते में 3 से 4 दिन शिशु को नहलाना काफ़ी है, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है और वह बहुत जल्द ड्राई यानी रूखी हो जाती है। शिशु को नहलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पानी गुनगुना हो, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा हो। शिशु को नहलाने के लिए बेबी सोप का इस्तेमाल करें। आपको अपने बच्चे के बाल रोज़ धोने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 2 से 3 बार धोना काफ़ी है। अगली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वह है आपके बेबी की शारीरिक जांच। यह जांच APGAR टेस्ट की तरह ही है। बच्चे के जन्म के बाद उसका शारीरिक जांच बहुत ही ज़रूरी है। इस टेस्ट द्वारा डॉक्टर यह पता करेंगे कि आपका बच्चा स्वस्थ है कि नहीं। अगली चीज़ है बच्चे को गर्माहट देना। बच्चे को गर्माहट देने के लिए उसे स्वेडलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे शिशु के बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। बच्चे को नहलाने के बाद उसे तुरंत पोंछकर सुखा लीजिए और गर्म कपड़े पहनाइए। इससे शिशु को ठंड नहीं लगेगी। ध्यान रखें कि शिशु को गर्माहट देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसे सही तरीके से गर्म कपड़े पहना के नहीं रखेंगी या स्वेडलिंग नहीं करेंगी तो शुरुआती दिनों में बच्चे के बॉडी से हीट लॉस होता है, जो बच्चे के लिए सही नहीं होता है। तो कोशिश करें कि आपके बेबी के बॉडी से हीट लॉस ना हो और उसे प्रॉपर गर्माहट मिले ताकि बच्चा हेल्दी रहे। इस तरह इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने बच्चे को प्यार दें और उसकी देखभाल करें। उसी के साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखें। आप स्वस्थ रहेंगी तो ही बच्चे की अच्छी देखभाल कर सकेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है, इन सब बातों की जानकारी होना ज़रूरी है, ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।